नमस्कार, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। मेरा नाम है आकाश साक्षी। एक अपडेट आई है, क्या है पूरा मामला जानते हैं जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल, एक बड़ी बात है जहां पर खुद युवराज सिंह को अपने पिता के दिए विवादित बयानों को लेकर सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। मौका था उनके जन्मदिन का, जिसे लेकर उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें काफी सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। हालांकि जो बयान उनके पिता ने दिए थे वो सुनने के बाद में कोई भी जो होगा उसे शायद गुस्सा ही आएगा, क्योंकि उसमें कई सारी ऐसी बातें थी जिसमें वो परोक्ष रूप से खालिस्तान की बात कर रहे थे, खालिस्तान का समर्थन करने की बात कर रहे थे। जर्नैल सिंह भिंडरवाला का जिक्र किया उन्होंने। उसके अलावा हिंदू औरतों को और हिंदुओं को बहुत कुछ उन्होंने कहा है, जिसे सुनने के बाद काफी विवाद हुआ था और अब इसे लेकर युवराज सिंह ने सफाई दी है। मैं आपको बताऊंगा कि युवराज सिंह ने क्या कहा था, लेकिन उससे पहले युवराज सिंह की जो सफाई है वो बता देता हूं। हालांकि यहां पर खुले तौर पर हिंदुओं का जिक्र तो युवराज सिंह ने नहीं किया और बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बात को कहकर आगे निकलने की कोशिश की है। युवराज सिंह ने अपने ट्विटर में क्या कुछ लिखा है पहले वो बता देता हूं। युवराज सिंह ने लिखा है कि बेशक किसान देश की जान है और उन्हें लगता है कि शांतिपूर्वक बातचीत से समस्या का हल निकाला जा सकता है। साथ में वो ये भी लिखते हैं कि बर्थडे अपनी इच्छाओं को पूरा करने का एक मौका होता है और इस जन्मदिन पर मैं जश्न मनाने के बजाय सिर्फ ये मांगता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हमारे किसानों और हमारी सरकार के बीच चल रही बातचीत जल्द नतीजे पर पहुंचे। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मैं मिस्टर योगराज सिंह, यानी कि अपने पिता के लिए कह रहे हैं, मैं मिस्टर योगराज सिंह के दिए गए बयानों से दुखी और निराश हूं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि उनका बयान निजी है और किसी भी तरह से मेरे विचार उनके जैसे नहीं है। यह गौर करने वाला बयान है, क्योंकि जो कुछ भी योगराज सिंह ने कहा था वो अपने आप में कईयों को हिला देने वाला था। योगराज सिंह ने क्या कुछ कहा था वो जानना भी यहां पर बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसी वजह से विवाद खड़ा हुआ था। और न सिर्फ विवाद खड़ा हुआ था बल्कि उनको अरेस्ट करने तक की मांग शुरू हो गई थी, जिसकी कीमत उन्होंने हालांकि एक फिल्म के जरिए जरूर चुकाई है। एक फिल्म आनी थी जो कि विवेक अग्निहोत्री की थी, जिसमें योगराज सिंह जो है, यानी कि युवराज सिंह के जो पिता हैं, वो डीजीपी का किरदार निभाने वाले थे। फिल्म का नाम था द कश्मीर फाइल्स। इसमें अनुपम खेर जो थे वो लीड रोल में है और इसे ही लेकर जो है अब यह तय किया गया है कि द कश्मीर फाइल से योगराज सिंह की छुट्टी कर दी गई है। उनका किरदार जो है अब पुनीत इस्सर जो हैं वो निभाएंगे। लेकिन योगराज सिंह ने क्या कुछ कहा था वो जानना यहां पर बेहद अहम है। कईयों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बता दूं। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर उनका एक बयान जो है वो काफी चर्चा में आया था। अपनी इस स्पीच में उन्होंने हिंदुओं पर कुछ बहुत ज्यादा कुछ बोल दिया था। उन्होंने कहा था कि इनकी औरतें टके टके के भाव बिकती थी। इनकी औरतें, ये हिंदू औरतों को, हिंदू विमेंस को कह रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अहमद शाह दुर्रानी जो था इनकी औरतों को और इनकी बेटियों को उठाकर ले जाया करता था और हम वो सिख ही थे जो इन्हें बचाया करते थे। साथ में वो ये भी कहते हैं अपनी इस स्पीच में कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है। ये वो कौम है जिन्होंने हजारों साल गुलामी की, 5000 7000 साल तक। तो ये बड़ी बातें जो हैं योगराज सिंह की निकल कर आई थी उस स्पीच से, जिसे लेकर बहुत विवाद हुआ था। इसके अलावा जो एक बड़ी बात थी वो थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर एक सीधा हमला। बतौर गुजराती उन्होंने कहा था कि गुजरातियों के साथ जो है मैंने करीब 15 साल जो है वो मुंबई में बिताए हैं और ये वो लोग हैं जो अपनी मां, बहन और बेटियों की कसम खाने के बावजूद भी यू टर्न कर सकते हैं। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर ही निशाना साध लिया। खालिस्तान को लेकर क्या कहा वो भी बताते हैं। उन्होंने कहा था कि जर्नैल सिंह जो है, जो भी प्रोटेस्टर्स हैं किसान आंदोलन में, उन्हें अपने आप में जर्नैल बन जाना चाहिए। जर्नैल मतलब जर्नैल सिंह भिंडरवाला जो नाम है पूरा, शायद यहां पर भिंडरवाला का ही जिक्र करने की कोशिश यहां पर युवराज सिंह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जर्नैल बन जाना चाहिए हर प्रोटेस्टर को अपने आप में। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप पंजाब को बचाना चाहते हैं तो जर्नैल बनो और कोशिश करो कि सत्ता है वो आपके हाथों में रहे। और अगर सत्ता आपके हाथों में आती है तो फिर आप देखोगे कि किस तरह से पंजाब में एक नया सूर्योदय होगा। यानी कि साफ तौर पर भिंडरावाला और खालिस्तान की जो सोच है उसका समर्थन योगराज सिंह कर रहे हैं, जिसको साफ तौर पर इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि एक देशद्रोही सोच ही है। और इसे ही लेकर युवराज सिंह ने अब सफाई दी है। हालांकि पूरे मैटर पर उन्होंने खुलकर नहीं कहा है, लेकिन यह जरूर कहा है कि मिस्टर योगराज सिंह ने जो कुछ भी कहा है वो उनके निजी विचार हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि निजी विचार कहकर और पल्ला झाड़कर निकलने के बजाय युवराज सिंह को बेहद खुलकर और तल्ख तेवरों में इनकी बातों का खंडन करना चाहिए था। भले ही उनके पिता हैं, लेकिन जिस देश के लिए युवराज सिंह खेले उस देश से ऊपर कोई भला कैसे हो सकता है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।